Namaskar. In today's lecture, we have come up with a new video which will help you to understand examples of simple lipids. Examples of simple lipids. In our previous lecture, we have studied the two very important examples of simple lipids are triacyl glycerol or simply fats and oils. And another example of simple lipid was waxes. हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल लिपिड्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं फैट्स एंड ऑयल्स, जिसको ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, और दूसरा वैक्सेस। आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में दोनों उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के बारे में और वैक्सेस के बारे में और दोनों के फंक्शन के बारे में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने बोर्ड पर समय को बचाने के लिए आपके सामने ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर लिखा है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करें। तो आप देख रहे हैं कि ये है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कैसे बना है? पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखिए। 3 कार्बन का कंपाउंड है, CH2OH, CHOH, CH2H, 1 2 3, ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल में 3 OH हैं और इस अल्कोहल से कोई फैटी एसिड आकर के जुड़ेगा तो अल्कोहल और फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोनों जुड़ता है। तो कौन सा बॉन्ड से जुड़ता है? यू ऑलरेडी नो, दैट इज ईस्टर बॉन्ड, दैट इज ईस्टर बॉन्ड। सो यहां पर CH2OH था, हालांकि एक हट गया है, यहां पर भी CHOH था, एक हट गया है, CH2OH हट गया। कैसे? वाटर एलिमिनेट हुआ जब ईस्टर बॉन्ड का निर्माण हो रहा था फैटी एसिड के बीच। तो ये एक फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड का नाम है स्टीयरिक एसिड। देखिए स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18वां ये 18 कार्बन का ये असल में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड था, COOH ग्रुप था, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल मिल करके यहाँ पर अभी कौन सा बॉन्ड बना दिया? इसको हम लोग कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको? ईस्टर बॉन्ड। उसी तरह से तो जब ईस्टर बनता है ऑयल सब लगता है, तो 1 नंबर कार्बन में क्या आ गया? स्टीरोइल। स्टीयरिक एसिड और ग्लिसरॉल के बीच जो ईस्टर बॉन्ड बना वो बन गया स्टीरोइल, 1 नंबर से स्टीरोइल। उसी तरह से लिनोलेइक एसिड आपको याद होगा, लिनोलेइक एसिड में हम आपको बताए थे 18 कार्बन होते हैं और 9 नंबर और 12 नंबर पर डबल बॉन्ड था। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 10 11 12 नंबर पर डबल बॉन्ड। तो 9 और 10 के बीच डबल बॉन्ड और 12 और 13 के बीच डबल बॉन्ड। तो 9 नंबर पर डबल बॉन्ड और 12 नंबर पर जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लिनोलेइक एसिड। याद करिए, आप ये एसेंशियल फैटी एसिड्स में आता था लिनोलेइक एसिड और ग्लिसरॉल के बीच जो ईस्टर बॉन्ड हो गया लिनो जो हमारे पास लिनोलेइक एसिड था वो बना गया लिनोइल। तो 1 स्टेरोइल 2 लिनोइल। और यहाँ पर पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड में याद कीजिए 16 कार्बन होता था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप था COOH, यहाँ का कार्बोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पर क्या रहता था? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहता था कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और इधर से अल्कोहल, तो OH। तो अल्कोहल और एसिड के बीच में जब ये यहाँ पर क्या बन गया है? ईस्टर बन गया है। COOH और OH के बीच में क्या बन गया? CO। इस तरह से CO, इस तरह से ईस्टर बॉन्ड का निर्माण हो गया, COO। इस तरह से COO, इस तरह से ईस्टर बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? ईस्टर का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर और अल्कोहल ग्रुप ग्लिसरॉल का है। तो क्या बन गया? ये ईस्टर बॉन्ड बन गया। तो आप देख रहे हैं कि ईस्टर बॉन्ड बन गया, तो इसका मतलब पामिटिक एसिड से बन गया पामिटोल। तो याद कीजिए, अगर आपको सब याद आया, कोई स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते थे, लिनोलेइक एसिड में स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते थे, लिनोलेइक एसिड में आप देखते थे कि 18 कार्बन था, लेकिन
9 नंबर पर और 12 नंबर पर डबल बॉन्ड था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 12 पर डबल बॉन्ड और पामिटिक एसिड में 16 कार्बन थे, एक भी डबल बॉन्ड नहीं। तो डिफरेंट फैटी एसिड आकर के ईस्टर बॉन्ड बनाया, बन गया 1 स्टेरोइड 2 लिनोइल 3 अमीटोइल ग्लिसरॉल। इसका नाम हो गया, ये एग्जांपल है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का। क्यों? यहाँ पर भी फैटी एसिड है, यहाँ पर भी फैटी एसिड है, यहाँ पर भी, तीनों पर फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड से जुड़ गया, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या सिंपली ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं इसको, ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं इसको। ये जो फैटी एसिड है अलग-अलग है, इसलिए मिक्स्ड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। हो सकता है कि ये फैटी एसिड एक ही हो, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए स्टीरिक एसिड, यहाँ भी स्टीरिक, यहाँ भी स्टीरिक रहता, तो भी वह भी एक तरह का ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, लेकिन वो सबसे सिंपल है। यहाँ पर मिक्स्ड है, सब चीज मिला हुआ है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, स्टीरिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और पामिटिक एसिड सब मिला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कैसे सिंपल लिपिड में मिक्स्ड सिंपल लिपिड्स का केस है यहाँ पर। लेकिन मैं बता दूं कि हो सकता है कि सब सैचुरेटेड ही हो सकता है सब एक ही हो सकता है सब डिफरेंट। हमने एक केस लेके दिखाया डिफरेंट, तो आपको समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम लोग इसको मिटा करके फिर से बना सकते हैं, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप सिंपली जाने कि ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल यहाँ क्या है, यहाँ से फैटी एसिड गया कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ और जुड़ करके ईस्टर बॉन्ड बना दिया, ईस्टर बॉन्ड बना दिया, ईस्टर बॉन्ड बना दिया। ईस्टर बनने के बाद ऑयल सब लग गया, स्टीरिक एसिड में ईस्टर बना तो स्टेरॉइड, लिनोइक एसिड तो लिनोइल, पामिटिक एसिड से पामिटोइल। फिर याद रखना कि स्टीरिक में आपको 18 कार्बन होता है, इसमें 18 कार्बन होता है, इसमें 16 कार्बन होता है, इसमें 18 कार्बन होता है, 9 नंबर और 12 नंबर पर डबल बॉन्ड होता है। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब देखिए कि आपको फंक्शन जानना है कि क्या फंक्शन है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल प्रोवाइड करता है स्टोर्ड एनर्जी, प्रोवाइड्स स्टोर्ड एनर्जी एंड इंसुलेशन। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब ये हुआ कि वर्टिब्रेट्स जितने हैं उसमें एक स्पेशल सेल पाया था एडिपोसाइट सेल्स या फैट सेल्स। उसमें क्या करते हैं, ये फैट्स जो है समझ रहे हैं वो स्टोर्ड रहता है, मतलब कि ये लिपिड्स जो सिंपल लिपिड्स जो स्टोर्ड रहता है इसमें, ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, और वो हमारा ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। इवन प्लांट्स के केस में, सीड्स में जो तेल पाया जाता है वह भी एक तरह का ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, जो कि उसको हेल्प करता है सीड के जर्मिनेशन में, अंकुरन में। और एडिपोसाइट्स मतलब कि जो फैट सेल्स हैं या जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, उसमें क्या रहता है, कुछ एंजाइम रहता है, इसका नाम होता है लाइपेजेस। ये लाइपेजेस क्या करता है, इसे हाइड्रोलाइज कर देगा, सब ग्लिसरॉल फैटी एसिड टूट जाएगा, ये फैटी एसिड अलग हो जाएगा, ये फैटी एसिड अलग हो जाएगा, फैटी एसिड। तो जब हाइड्रोलाइसिस करेगा ये लाइपेज नाम का एंजाइम, ये लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है, लाइपेजेस ग्रुप्स ऑफ एंजाइम है, ये हाइड्रोलाइज करेगा तो फैटी एसिड्स में ये रिलीज हो जाएगा। ये फैटी एसिड तब एक्सपोर्ट हो जाएगा टू द साइट्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड एज ए फ्यूल, क्योंकि ये ईंधन की तरह काम करेगा। एनर्जी कनेक्ट करेगा मतलब क्या, ईंधन की तरह काम करेगा। आपको यह बताना बहुत जरूरी था कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल न केवल प्रोवाइड करता है स्टोर्ड एनर्जी बल्कि इंसुलेशन मतलब क्या हुआ, आप देखे होंगे कि बहुत सारे आप एनिमल देखे होंगे जैसे सील, वॉलरसेस, पेंगुइन्स, उसमें क्या होता है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, लेकिन ये चूंकि पोलर एनिमल्स मान ले हैं, बहुत ठंडे जगह में रहते हैं, तो उनको क्या चाहिए कि उनका पैडेड रहता है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से, मतलब स्टोर्ड अंडर द स्किन के नीचे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का क्या रहता है, पैडिंग रहता है, जो कि क्या करता है उसको लो टेम्परेचर से उसको बचाता है, इंसुलेशन। या आप एनिमल्स में पढ़े होंगे कि हाइबरनेशन में जाते हैं कुछ बेयर्स, तो वो भी जो है हाइबरनेटिंग एनिमल्स भी ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट को रिजर्व करके रखते हैं, ना केवल जो है कि हाइबरनेशन के दौरान उसका एनर्जी की तरह काम करेगा, बल्कि उसे वहां ठंड में भी इंसुलेशन का भी काम डुअल पर्पस काम करता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो फैटी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल सिंपल जो आप पढ़ रहे हैं सिंपल लिपिड के केस में, वह जो है प्रोवाइड करता है स्टोर्ड एनर्जी एंड इंसुलेशन दोनों। तो स्टोर्ड एनर्जी की तरह कैसे काम करता है आप समझ रहे होंगे कि क्या करता है, हमारे सीड्स में अथवा एडिपोसाइट सेल्स में जो फैट्स जमा रहते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर लाइपेज नाम का एंजाइम रहता है, वो उसे हाइड्रोलाइज करके तोड़ देता है, फिर डिफरेंट फैटी एसिड्स में ये फैटी एसिड एक्सपोर्ट हो जाता है टू द साइट्स, जहाँ पर कि ये ईंधन की तरह काम करेगा, मतलब हमें ऊर्जा देने का काम करेगा। और आपको यह भी बात जानकारी होनी चाहिए कि जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है
वह पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है। हम तो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन जब होगा ट्राइसाइलग्लिसरॉल का तो वह जो है कि ट्वाइस एज मच एनर्जी देगा बनिस्बत किसके, हमारे कार्बोहाइड्रेट की। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो स्टोर्ड एनर्जी के रूप में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोवाइड्स स्टोर्ड एनर्जी एंड इंसुलेशन अगेंस्ट लो टेम्परेचर। तो आज हम लोग यह समझे। अब हम लोग समझेंगे दूसरा उदाहरण वैक्सेस के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, वैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वैक्स, क्योंकि वैक्स ट्राइसाइलग्लिसरॉल, जैसे एक उदाहरण पढ़े आपने ट्राइसाइलग्लिसरॉल। दूसरा उदाहरण जो सिंपल लिपिड्स का है वह वैक्सेस का है। तो हम लोग इसे अब मिटा करके वैक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग वैक्स के बारे में पढ़ें, तो इसे हम लोग इरेज करें। वैक्स में जो है वह यहाँ पर फैटी एसिड और अल्कोहल है, यहाँ पर भी ईस्टर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास फैटी एसिड है वह लॉन्ग चेन का फैटी एसिड होगा, सही बात है। सैचुरेटेड अथवा अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड अथवा डबल बॉन्ड कंटेंट C14 से लेकर के C36 तक कुछ भी रह सकता है। और अल्कोहल जो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी कंटेनिंग अल्कोहल मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल रहता है। जनरली बड़े लंबे चेन का मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर C16 से लेकर के C30 तक कार्बन की संख्या 16 से लेकर 30 तक अल्कोहल मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल रहते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली जो अल्कोहल 16 कार्बन का जो अल्कोहल है उसका नाम है सीटाइल अल्कोहल, ठीक है। सीटाइल अल्कोहल कुछ नहीं है, ये क्या है 16 को कार्बन दे दीजिए इस तरह से, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से सीटाइल अल्कोहल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से सीटाइल अल्कोहल हो जाएगा, समझ रहे हैं। सीटाइल अल्कोहल मतलब लंबा चेन का अल्कोहल है, लेकिन हम ग्लिसरॉल में क्या होता है CH2OH CHOH CH2OH, लेकिन यहाँ पर जो है लंबे चेन का अल्कोहल है 16 कार्बन से लेकर 30 कार्बन तक का। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या कि यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 30 कार्बन का भी अल्कोहल होता है, पर तो 16 17 18 बहुत है, हम लोग C30 कार्बन का भी अल्कोहल होता है। जो 30 कार्बन का अल्कोहल को हम लोग कहते हैं ट्राइएकोंटानोल, वन ट्राइएकोंटानोल, ठीक है ना। ट्राइएकोंटानोल में क्या होगा 30 होगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इस तरह का जो अल्कोहल होगा उसमें 30 कार्बन होगा, समझ रहे हैं। उसमें कितने कार्बन होंगे 30 कार्बन होंगे, तो हो जाएगा ट्राइएकोंटानोल, उसमें 30 कार्बन था। सीटाइल अल्कोहल में 16 कार्बन है। तो इस तरह के लंबे चेन वाले मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल वैक्स के केस में होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होता है 60 से 100, मतलब कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल की तुलना में ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ट्राइसाइलग्लिसरॉल। और आपको बता दें कि प्लैंक्टन्स जो कि फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं एट द बॉटम ऑफ फूड चेन फॉर मेरीन एनिमल्स, वैक्सेस आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, ठीक है। वैक्सेस आल्सो सर्व एज डाइवर्सिटी ऑफ अदर फंक्शंस रिलेटेड टू देयर वाटर रिपेलेंट। इसमें क्या है, पानी को रिपेल करने की क्षमता है, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज। तो आप लोग देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल वैक्स आप जो देखते हैं, खास करके आप बी वैक्स पढ़ते होंगे, बी वैक्स, इसमें बी वैक्स का एक उदाहरण लेते हैं, वैक्स। बी वैक्स में क्या देखते हैं आप बताइए, पामिटिक एसिड ले लीजिए, यहाँ पर फैटी एसिड के रूप में क्या लीजिएगा, फैटी एसिड के रूप में क्या लीजिएगा, पामिटिक एसिड। याद है आपको पामिटिक एसिड में कितने कार्बन होते थे, याद कीजिए, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते थे।
तो पामिटिक एसिड ले लीजिएगा और यहाँ पर अल्कोहल के रूप में क्या लीजिएगा, ट्राइपेंटानोल। अभी जो 30 कार्बन का बताएं, ट्राइपेंटानोल। 1 ट्राइपेंटानोल मतलब एक नंबर पर OH जुड़ा रहेगा, तो 1 ट्राइपेंटानोल ऑफ द पामिटिक एसिड ले लीजिए। तो पामिटिक एसिड का क्या होता है, क्या बताया था, पामिटिक एसिड में कितने कार्बन, 16 कार्बन, और पेंटानोल में कितने, 30 कार्बन, यही तो आपको पता है। देखिए पामिटिक एसिड का जो है 16 कार्बन का बनाइए पामिटिक एसिड, तो 14 1 15 1 16 इस तरह से CH3 CH2 14 CH2 14 14 1 15, और यहाँ पर क्या बनेगा COH, इधर से 14 1 15 1 16 पामिटिक एसिड हो गया। पामिटिक एसिड का क्या पता है 16, और 14 1 15 1 16 कार्बोक्सिलिक इधर हो गया। इसको COH ऐसे भी लिख सकते हैं, COH इस तरह से। और ट्राइपेंटानोल का भी तुरंत आप पढ़ेंगे, ट्राइपेंटानोल का कितना होता है तो बताइए। ट्राइपेंटानोल के आपको क्या पता है कि 30 कार्बन होता है, तो 28 29 30 ऐसे कर लीजिए। CH3 CH2 कितना क्या तो 28 को समझ रहे हैं, CH3 CH2 कितना 28 को, और 28 हो गया। और आप देख लीजिए कि इधर 28 29 इधर 30 कर लीजिए, OH कितना हो गया 30। तो 28 1 29 सॉरी 28 1 29 एक CH2 ऐसे लिखिए CH2OH, समझ रहे हैं CH2OH समझ रहे हैं। तो CH3 CH2 28 CH2OH। तो देखिए ये दोनों में अगर आप ये देखेंगे, अगर हम असल में इस तरह से रिएक्शन अगर हम करके यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो फट से बन सकता है क्या, CH3 CH2 14 COO, तो इसको मान लीजिए वाटर को हटा दीजिए, तो क्या देखते हैं, ठीक है वाटर को हटा दिए तो COO हो गया, और वहां पर लगा दिए क्या, वाटर हटा दिया, ठीक ना, वाटर को हटा दीजिए। तो मान लीजिए कि इस तरह से जो भी है मान लेते हैं कि वाटर को हम लोग हटा दिए, तो क्या हो गया COO CH2 28 और CH3 इस तरह से। तो देखिए यही है हमारा, ये है पामिटिक एसिड है। ये क्या था हमारे पास, पामिटिक एसिड N था, और ये क्या था मेरे पास 1 ट्राइपेंटानोल, ठीक है 30 पर वह चलता था 1 ट्राइपेंटानोल। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो ये बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइपेंटानोल पामिटेट, ट्राइपेंटानोल ऑयल सब लगता है स्टर में, अब पामिटिक एसिड बना है तो पामिटेट, ये हो गया हमारा क्या बी वैक्स। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बी वैक्स, क्या कहेंगे इसको, बी वैक्स। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है हम लोग कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत ही चमकीला पत्ता है, खास करके रोडोडेंड्रॉन एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है रोडोडेंड्रॉन्स, उसमें देखेंगे, या आईवी पॉइजन आईवी नाम का इस प्लांट उसके लीफ को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर एकदम वैक्स का कोटिंग है उसके पत्ते पर, बहुत अच्छा चमकता है, जो कि एक्सेसिव इवापोरेशन से उसको बचाने का काम, तो चमकेगा पत्ता बहुत अच्छा, ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारे वैक्स हैं बी वैक्स के अलावा, जैसे कि एक फेमस वैक्स है कार्नोबा वैक्स, और ब्राजीलियन पाम ट्री से निकलता है इसी तरह ये तो बी वैक्स है। दूसरा उदाहरण है कार्नोबा वैक्स। ये कार्नोबा वैक्स जो है एक ब्राजीलियन जो है, इसे हम लोग कहते हैं ब्राजीलियन पाम ट्री से निकलता है, इसीलिए कभी कभी लीव्स ऑफ ब्राजीलियन पाम ट्री से निकलता है कार्नोबा वैक्स, समझ रहे हैं ना। इसको ब्राजीलियन वैक्स भी कह सकते हैं, ब्राजील वैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कहां से निकलता है, लीव्स ऑफ ब्राजीलियन पाम ट्री, उसका नाम है कोपरनिशिया प्रूनिफेरा, कोपरनिशिया प्रूनिफेरा,
प्रूनिफेरा, ये जो है कॉपरनिशिया प्रूनिफेरा, ये जो है ब्राजीलियन पाम ट्री है और इनके पत्ते से जो एक स्पेशल किस्म का ये जो निकलता है वैक्स, इसे कहते हैं कार्नोबा वैक्स, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है और जो है कि लोशन इंडस्ट्री में, ऑइंटमेंट और पॉलिश इंडस्ट्रीज में, इवन जो है कि और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कि वैक्स का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग इस तरह से देखिए आज एग्जाम्पल के तौर में कि ट्राइसैलग्लिसरॉल का क्या काम है, ट्राइसैलग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे और उसमें जो है कि ईस्टर कैसे बॉन्ड बनता है, उसका फंक्शन हम लोग देखिए आज कि फंक्शन क्या है ट्राइसैलग्लिसरॉल एज ए स्टोरेज, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में, फॉर एनर्जी स्टोरेज फूड के रूप में स्टोर्ड रहेगा वो, राइट। और दूसरा बात क्या है कि वो हमको कोल्ड से बचाता है, बहुत सारे ऐसे जानवरों को, जीवों को जिसमें कि कोल्ड से सहने की क्षमता मिलेगी। और दूसरी बात हम लोग जो है ट्राइसैलग्लिसरॉल सिंपल फैट्स एंड ऑयल्स के बाद हम जो पढ़ रहे हैं बी वैक्स या वैक्स, कोई भी वैक्स, तो यहाँ पर जनरली वैक्स में क्या होता है, लंबा चेन का यहाँ पर फैटी एसिड भी रहता है और लंबे चेन का अल्कोहल भी रहता है, लेकिन अल्कोहल में ग्लिसरॉल नहीं रहेगा बल्कि कोई अदर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जैसे कि यहाँ पर बी वैक्स के केस में ट्राइकोंटानोल, जो कि 30 कार्बन का एक अल्कोहल है और यहाँ पर पामिटिक एसिड के बीच में बन रहा है ट्राइकोंटानोल पामिटेट, ये ईस्टर बॉन्ड बन गया, ईस्टर बॉन्ड का निर्माण हुआ यहाँ पर और इस तरह से बी वैक्स बनता है। उसी तरह से कार्नोबा वैक्स है जो कि ब्राजीलियन वैक्स भी कहते हैं, कॉपरनिशिया प्रूनिफेरा नामक एक पाम ट्री है ब्राजील का, उसके लीफ से मिलता है। तो और हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वैक्स जो है बहुत सारे स्पर्मेसिटी ऑयल फ्रॉम व्हेल से भी मिलता है और ये सारे वैक्स जो है आर वाइडली यूज्ड इन द लोशन इंडस्ट्री, इन द ऑइंटमेंट इंडस्ट्री एंड पॉलिश इंडस्ट्री। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड्स, इसमें भी ट्राइसैलग्लिसरॉल और वैक्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।